गैस, क्या आपको पता है कि जो मीडियाटेक है वो चिपसेट प्रोवाइडर्स में ग्लोबली नंबर 1 की पोजीशन पर है। और ऐसा क्यों है, क्या क्या रीजंस हैं इसके इस सक्सेस के पीछे? क्योंकि हम आजकल भी देखते हैं अगर किसी प्राइस रेंज में 5 या 6 स्मार्टफोन्स हैं तो उसमें से 4 या 5 स्मार्टफोन्स मीडियाटेक के प्रोसेसर्स पर ही होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है, क्यों ये नंबर 1 बना है, आखिर ऐसा क्या कारण है मीडियाटेक के नंबर 1 होने के पीछे? आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीडियाटेक का जो मेन मार्केट है वो शुरू कहाँ से हुआ। मीडियाटेक को 1997 में फाउंड किया गया था, यानी कि आज से 27 साल पहले। और ये ताइवान की एक कंपनी है। ये स्टार्टिंग में जब स्मार्टफोन आने स्टार्ट हुए थे, पहले ये फीचर फ़ोन के लिए प्रोसेसर बनाते थे। अभी बाद में जब स्मार्टफोन्स आ गए हैं तो अब इन्होंने अपना जो मेन मार्केट था वो चाइना रखा हुआ था। चाइना सेंट्रिक एक तरीके से हम इसे मीडियाटेक को पहले मानते थे, और अब ये हल्के हल्के इन्होंने अपना जो पूरा एरिया है वो एक्सपेंड किया और अब ये ग्लोबली नंबर 1 पूरे मार्केट के, इस चिपसेट मार्केट के नंबर 1 चिपसेट प्रोवाइडर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पावरफुल है या बेस्ट है। फिलहाल यहाँ बात इस चीज़ की हो रही है कि कितने प्रोसेसर्स ये बना करके सेल आउट करते हैं, कितने प्रोसेसर्स ये बनाते हैं और हर साल ये कंपनीज़ को सप्लाई करते हैं। उस चीज़ में नंबर 1 है और ये 2020 में ही नंबर 1 बन गए थे, जहाँ पर इनका 31% का मार्केट शेयर था। इनके जो कॉर्पोरेट वाइस चेयरमैन हैं जिनका नाम है JC उन्होंने अभी एक वीडियो पोस्ट की है, एक इंटरव्यू दिया है और बताया है कि मीडियाटेक अभी भी नंबर 1 है। तो आज हम इस रीज़न के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों ये चाइना सेंट्रिक कंपनी से ग्लोबली मार्केट में कैसे इन्होंने लीड कर रहे हैं। सबसे पहला रीज़न, जो कि मोस्ट प्रॉपरली कॉमन रीज़न है, वो मुझे इनका लगता है चीप प्राइसिंग। जी हाँ, बड़ी काफ़ी इनकी जो प्राइसिंग होती है वो बहुत ही कम होती है अगर हम मार्केट में और जो प्रोसेसर्स हैं उनसे कंपेयर करें। देखिए, स्पेशली मार्केट में इस समय 3 टाइप की कंपनीज़ हैं जो दूसरी कंपनीज़ को, दूसरे मोबाइल कंपनीज़ को अपने प्रोसेसर सप्लाई करती हैं। देखिए, ऑनेस्टली बात करूँ तो ये चिपसेट मार्केट इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि लगभग सारे जो कंपनीज़ हैं उनके अपने अपने उन्होंने चिपसेट रेडी कर लिए हैं। सैमसंग को अगर हम देखते हैं तो वो एक्जीनोस का चिपसेट यूज़ कर लेता है मोस्टली। अगर हम बात करते हैं एप्पल की, उन्होंने अपनी चिप डेवलप कर रखी है बायोनिक चिप नाम से। अगर हम गूगल की बात करते हैं, उन्होंने अपना गूगल टेंसर चिप अपनी डेवलप कर रखी है। इस टाइप से लगभग सबने अपनी अपनी जो चिप्स हैं वो डेवलप कर रखी हैं। अब बात आती है मार्केट की, ग्लोबल मार्केट जो अदर कंपनीज़ हैं वो बाय करती हैं स्पेशली 3 ब्रांड से। क्वालकॉम जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर बनाते हैं, मीडियाटेक, और थर्ड आती है हमारी यूनिसॉक। तो ये 3 कंपनी ऐसी हैं जो मेनली काम कर रही हैं फिलहाल ग्लोबल मार्केट में चिपसेट के लिए, जो अदर कंपनीज को चिपसेट प्रोवाइड करती हैं। और इन तीनों कंपनीज में से जो क्वालकॉम है वो अपने प्रोसेसर्स को काफ़ी ज़्यादा कीमत पर सेल करता है इन मोबाइल कंपनीज़ को। तो ऐसे में जो मीडियाटेक है वो बेटर ऑप्शन बन जाता है कंपनीज़ के अप्रोच करने के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस में दोनों की लगभग ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क ही हमें देखने के लिए मिलता है। और इवन अगर हम किसी प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं, या आप ये मान लीजिए कि 15,000 में अगर आपको सेम प्रोसेसर के जो मोबाइल्स हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस आप कंपेयर करते हैं तो उसमें मीडियाटेक की जो परफॉर्मेंस है वो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगी। ये एक मेन रीज़न है जो कंपनी सोचती हैं कि बेटर परफॉर्मेंस और कम खर्चा, तो इसीलिए वो मीडियाटेक को प्रीफर करती हैं। ये एक बड़ा रीज़न है जो मुझे लगता है। दूसरा जो रीज़न लगता है मुझे वो है इनका GPU यूज़ करना। जो ये GPU स्मार्टफोन्स में यूज़ करते हैं, स्पेशली अगर आप किसी भी प्राइस सेगमेंट को सेंट्रिक करके देखते हैं, इवन 10,000 को अगर आप देख लेते हैं, 10,000 को एक लेवल बनाते हैं, आप बेस बनाते हैं, वहाँ पर आप अगर अलग अलग स्मार्टफोन्स की गेमिंग को टेस्ट करेंगे तो ऐसे में जिनके अंदर मीडियाटेक का प्रोसेसर्स है उनके जो GPUs हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं एज़ कंपेरिजन टू अगर हम बात करते हैं क्वालकॉम की या फिर यूनिसॉक के जो प्रोसेसर्स हैं उनकी। तो यहाँ पर इसीलिए जो इस समय स्मार्टफोन की जो मार्केट है, इन्होंने अपने प्रोसेसर्स को, स्पेशली मीडियाटेक ने अपने प्रोसेसर्स को गेमिंग बीस्ट करके लॉन्च करना शुरू किया। क्योंकि जब आपको याद होगा G80 वाली सीरीज आती थी इनकी, पहले G35 आया, फिर उन्होंने G85
उसके बाद G95, ये कुछ ऐसे प्रोसेसर्स थे जिनको इन्होंने गेमिंग के लिए हाइप क्रिएट की और वहाँ से उन्होंने अच्छी गेमिंग भी निकाल के दी। अंडर 10,000 उन्होंने काफ़ी तगड़ी गेमिंग प्रोवाइड की 4G स्मार्टफोन्स में। अभी जब 5G आ गया तो काफ़ी सस्ते में इन्होंने 5G चिपसेट्स को प्रोवाइड किया। क्वालकॉम उस समय काफ़ी महंगे प्राइस में 5G चिपसेट बेच रहा था, बट इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया तो गेमिंग और 5G इन दोनों एरियो पर इन्होंने काम करा और क्वालकॉम से ये आगे निकल गए चिप को सप्लाई करने में। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है वो है लेस R&D ऑन दीज प्रोसेसर्स। अभी ये लोग क्या करते हैं कि ARM से CPU लिया और माली से GPU लिया, इन दोनों को मिक्स करके बहुत अलग अलग सेगमेंट करके एक बिल्कुल इंटीग्रेटेड SoC बनाते हैं और वहाँ पर ये बहुत ही कम रिसर्च करते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करते हैं और एक SoC प्रिपेयर करके ये प्रोवाइड कर देते हैं मोबाइल कंपनीज़ को। जबकि क्वालकॉम अपने जो GPUs है वो खुद मैन्युफैक्चर करता है और उसके अंदर वो जो उनकी मेन कोर्स होती है, CPUs होते हैं, उनको भी ARM से लेने के बाद उनको और मॉडिफाई करता है। तो ऐसे में उनकी R&D में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बट ये उस चीज़ की कॉस्ट बचा लेते हैं और वहाँ इस वजह से ये कंपनीज़ को सस्ते में प्रोवाइड करवा देते हैं। अपने जो भी CPUs हैं, अपने जो प्रोसेसर्स हैं, वो सस्ते में ये प्रोवाइड करा देते हैं। ये एक बड़ा रीज़न है। और जो फोर्थ बड़ा पॉइंट मुझे लगता है वो लगता है कि ये कंपनीज़ की डिमांड को सुनते हैं। अगर मोबाइल कंपनीज़ ने ये कहा है कि भाई आपका ये प्रोसेसर है, हम ये चाहते हैं कि आप इसमें हल्की सी क्लॉक स्पीड बढ़ा दो, अगर ये 2.2 गीगाहर्ट्ज़ तक है इसे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक कर दो और इसका नेम चेंज कर दो, आप G85 से G88 कर दो, इसका नेम जो आप G90 से G90T कर दो, इसका आप G95 से G96 कर दो। तो इस टाइप के जो थिंग्स हैं ये स्पेशली कर लेते हैं मीडियाटेक वाले, जो कंपनीज की डिमांड पर उन्हें बल्क में जो SoCs हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। जबकि क्वालकॉम पहले ऐसा नहीं करता था, बट क्वालकॉम ने अब ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली है। और जो अगला पॉइंट मुझे लगता है वो भी सेम फोर्थ पॉइंट की तरह ही है। ये अपने पुराने प्रोसेसर्स को सेम टू सेम रीब्रांड कर देते हैं, सेम टू सेम जो फीचर्स हैं उनके साथ में नया कॉपी करके बस नाम बदल देते हैं, ताकि जो स्मार्टफोन कंपनीज़ हैं उनको नाम अलग सा लगे और वो उसको बाय कर लें। तो इस टाइप से सारी स्ट्रेटजी फॉलो कर करके इन्होंने मोबाइल कंपनीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, कम प्राइस में उन्हें अच्छी गेमिंग प्रोवाइड की। तो इस चीज़ के लालच में आकर के मोबाइल कंपनीज ने इनसे इनके SoC लेना शुरू किया और उन्हें अपने मोबाइल पे लगा करके मोबाइल को अफोर्डेबल प्राइस में सेल करना शुरू किया। और जब अफोर्डेबल प्राइस में कोई भी स्मार्टफोन मार्केट में जाता है तो भाई जाहिर सी बात है कि वहाँ पर वो कई लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इवन सेल आउट होता है। और सिंपल सी बात है, जितने मोबाइल बनेंगे उतने ही आपको जो SoCs हैं वो सप्लाई करने पड़ेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो पूरा का पूरा खेल है मीडियाटेक ने किस टाइप से खेला है और अब वो कैसे ग्लोबल लीडर है फिलहाल इस समय चिपसेट प्रोवाइडर के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।